called stateless. Don't say typical घटिया word, disconnected. तरुण गुप्ता नहीं, तरुण गुप्ता यार निकालिए हेड स्टॉक। दिमाग का शार्प देखो करेगा, 6 का पास आउट, 7 लाख का पैकेज दिया उसको। तो उसी ने क्या सर, एक अच्छा वर्ड हमें काम आया, स्टेटस। नाउ वी टेक a data, we take a table from database, via adapter, they can in English, via adapter, give it to data set. Process is closed, con.close is there. Beta con.close is there, not dispose is there. Disconnected means pata karo, you are not coming tomorrow for the class, but still your session is maintained with the scientific. Disconnected means you are saving the resources, not you are physically disconnected. लड़का मुझसे मिलने आया था वो, और सर आपकी एक चीज़ मुझे काम आई, आपने पढ़ाया था 3 से 5 वाले में वीकेंड बैच में डॉटनेट, बहुत अच्छा काम आया। डिस्कनेक्टेड का मतलब ये नहीं होता है अंकल कि सिलसिला बंद हो गया, तोड़ दिया, सिलसिला तोड़ा नहीं। जैसे आपने 3 साल के लिए ज्वाइन किया किसी, जैसे आप जॉब करते हो, मंडे टू फ्राइडे आपकी जॉब होती है, आप सैटरडे संडे ऑफिस में नहीं गए, बोलते हैं आज मेरा ऑफिस लीव है, मेरी छुट्टी है, मेरी हम डिस्कनेक्टेड हैं। बट ये मत करो ऑफिस से मुझे निकाल दिया गया। सेशन इज बेटा मेंटेन। लोग पूल पे चला गया, बोलो कौन वापस। डिस्कनेक्टेड का मतलब ये नहीं होता कि आप, अगर बेटे डिस्कनेक्टेड का मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल फिजिकली डिस्कनेक्ट हो गए, बट अभी दोबारा कॉन्टेक्ट ओपन कैसे हो जाता है? आप बोलते हो ASP.NET क्या है? PLC कॉल होती है, रिक्वेस्ट में मानता हूँ, सारे इवेंट्स होते हैं कॉल, मुझे पता है। लास्ट का इवेंट कॉल हुआ, उसने आपको ASPX का एस्टिमेट बना के दे दिया, आप बेटे उस पेज से माना डिस्कनेक्टेड हो गए, आप साइट से डिस्कनेक्टेड नहीं। एक वेबसाइट और उसका एक वेब पेज, तो पेज का तो बन गया एस्टिमेट फाइल, इसलिए बोलता है HTTP इज स्टेटलेस। आप उस पेज से डिस्कनेक्टेड हो गए, बट ये मत कहो बेटा आप उस साइट से क्या हो गए, डिस्कनेक्टेड हो गए, आपका सेशन मेंटेन है। समझ क्या बोल रहा हूँ? There is a site made by Tarun, they are requesting a page daily, they are requesting the site, then the page. First request goes to site, request for a site, not for a page. पेज तो बाद में क्या होगा, साइट चेक होगा, सिस्टम हमारा सब कुछ चेक कर लिया, डॉन को उस बाद में बढ़ाएंगे, आपको बेटे उस पेज का एस्टिमेट फाइल मिल गया। नाउ फॉर द पेज, फॉर दैट पेज यू आर डिस्कनेक्टेड, फॉर दैट पेज maybe you are disconnected, for that table you are disconnected. Listen, mathematics, for that page you are disconnected, here for that table you are disconnected, because you have got a clone, you have got a clone. But one doesn't mean you are disconnected from database, because database is in pool, your connection pooling. For that table, sir, you are disconnected. You can take again adapter, you can push new table from database to what? Data set. You can take other table. Now that table disconnected, but you can take one more table from database. Once it is physically disconnected, then you want again use adapter for taking a new table from database to what? Data set. So there is a difference between con.close and con.dispose. And disconnected does con.close, not con.dispose. ये था हेड स्टोन जो निकाला बच्चे 6 का पास आउट। तो ये काफी लोगों को नहीं पता होता डिस्कनेक्टेड का मतलब क्या। अरे यार हम आज सेंटर नहीं जाएंगे, मेरे क्लास लेने का मन नहीं, ये मत को बेटे मेरे बैच को बंद कर दो, बैच इज रनिंग, आई विल नॉट टेक ए क्लास टुडे। Once the batch is completed, the course is completed, then it becomes physically disconnected.
Now come back to point, baby. So there is a table of database. I am taking via adapter, giving to data set. Nothing logical. So now table is in data set. Now यहाँ से कर्सर को निकाल दो और कर्सर को लेकर डेटा सेट को। तो बेटा व्हाट इज डेटा सेट? अब क्या बोलूं? अच्छा वर्ड खोजो ना यार। सर मेरा ही सिलेक्शन और किसी गधे का नाम। डेटा सेट इज ए कर्सर लेस आर्किटेक्चर। इट इज फ्री फ्रॉम कर्सर। अगर कर्सर से फ्री है, वो डेटाबेस का बंदा है यहाँ पे। अगर आपको ज्यादा डेटाबेस आता है, रेडगन के बंदे हो ना तुम, डेटाबेस करते हो ज्यादा। आप कर्सर से फ्री हो तब डिस्कनेक्टेड। अब कर्सर इन बिल्ट हो, कर्सर इन बिल्ट हो तो कनेक्टेड। अगर पतंग हाथ से छूट गई तब डिस्कनेक्ट हो। पतंग को धागे से खेल रहे हैं, हम कनेक्टेड, सिंक्रोनाइज है। तो डेटा सेट इज ए कर्सर फ्री। It's a cursor less, and data reader is a cursor enabled. Disconnected or stateless. ठीक है, बुझा? Data set is a free from cursor. And once it is a free from cursor, it is a client side. Like I'm operating a remote TV by the remote. It means I'm not touching the button of the TV physically. I'm touching my logically by the remote control. You cannot say remote and TV is disconnected. You cannot say. There is a signaling in between. If you want to use, you can go. Otherwise it is disconnected. Means not there is a connectivity, there is a connection, but not connection oriented. Not connection oriented. So now data set is a cursor free. Okay. It is on a client side. And third point, that will change your perception of the psychology in interview. They will make a best image about you. Data set. It's a universal data container. क्या चल रहा है बैच में? edu.net. It is a universal data container. It is a universal data container. Why it is called universal data container? Because data set Anurag never says you can take a table of database via adapter, you can give it to data set. No, it's not compulsory Anurag. The data set is always muhtaj for getting a table of database via adapter. Never like this. If you have got a data in PDF file, Tarun sir has got a data in doc file. Uncle has got data in XML file. He has got in text file. Data is anywhere. In any form, I can convert into XML. I can give it to what data set. Data set data कहीं भी हो, whether it is in table form or any XML form, text form, PDF form, Word. जो नेट के ऊपर डाउनलोड कर लो PDF to doc, PDF to XML. महात्मा गांधी की पूरी कहानी लिखी हुई है PDF में, उसको बेटा कन्वर्ट किसमें कर लो? XML में, and give it to what? Data set, because it has got a function called read XML and write XML. So when data set can generate the what? When data set can generate the what? XML file. Why not? You can have XML file in data set. Yes sir. Yes sir. पता कि नहीं बात? Data set, it is a concept given by Balak W3C. Data set is made by माना कि Microsoft Company.net, पर जो concept है data set का वो पूरा W3C है. Data set को बनाया है माना Microsoft ने,
और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो W3C के स्टैंडर्ड पे चलता है। पूरा XML बेस्ड है डेटा सेट। क्यों XML बेस्ड है? इसको ADO.NET। तुमसे मुझे पूछे इंटरव्यू में, समराइज अनुराग, जो मनोज सर से पूछा था इंटरव्यू, मनोज इनके सीनियर लोगों से, समराइज व्हाट इज ADO.NET। तुमने लिखवाया था मनोज कट्टर को इंग्लिश में डबल कोर्स में, सर लिख लीजिए, एक्सचेंज ऑफ डेटा। वाई ADO.NET? 10+ experience. Why ADO.NET? Why it is made? Why you wanna go for ADO.NET? Uncle, the man worked 5 to 6 years in ADO with the Visual Basic 6.0 or with the ASP Web Technologies. How I can teach him those person ADO.NET? Suppose he knows better ADO. If he knows better ADO, he will feel uncomfortable to learn Sandeep Karan, why do we go for ADO.NET? He will have a psychological question then. I know ADO, why do we go ADO.NET? I cannot fascinate him really calling procedure, calling trigger, calling cursor, because he knows I can do same persona in database, I can call by ADO. What is in ADO.NET which differentiates from ADO? Well, I cannot think by ADO. The base part. ADO is having a record set and data set in what? ADO.NET. Record set cannot be a cursor field. एक मनोज का सिलेक्शन ADO.NET से हुआ। Cannot be cursor free. Record set cannot be a cursor free. There is a cursor enabled button. There is a meaning here. मतलब अगर आप डेटाबेस का टेबल देखती हो ना और एक रिकॉर्ड सेट को देखती हो, तो बेटे रिकॉर्ड सेट जो जहां बनता है ना बेटे, वो डेटाबेस की मेमोरी में जाके बनता है। जैसे तुम्हारा बच्चा तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ता है, तुमको पकड़ के रख सकता है, तुम्हारा ये पकड़ लेता है, तुम्हारा पैंट पकड़ लेता है, तुमको छोड़ता ही नहीं गधा। वो कर्सर इनेबल्ड। अब तेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा 4-5 साल के बाद, वो कर्सर फ्री हो जाएगा, अब तुमको पकड़ के नहीं रहेगा वो। तो बेटा अगर कोई चीज, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर डेटाबेस की मेमोरी में बनती है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज रेसिडेंट इन, सुनना वर्ड, डेटा सेट क्या है पता क्या बोलता है? इट इज ए मेमोरी रेसिडेंट, इट इज ए इन प्रोसेस, नॉट अ आउट प्रोसेस, एंड रिकॉर्ड सेट इज ए इन प्रोसेस and data set is a what? Out process. आप एमएससी में जाके पढ़ोगे व्हाट इज डेटा सेट, बोलता है इट्स ए मेमोरी रेसिडेंट। तो व्हाट इज बेटा मेमोरी रेसिडेंट? डेटा सेट उस मेमोरी के अंदर बन रहा है तो डेटाबेस की मेमोरी नहीं। और डेटा रीडर या आपके रिकॉर्ड सेट उस मेमोरी के अंदर बन रहे हैं जहां आपका डेटा बेस, मतलब आपकी किचन और 4-5 टेबल और कुर्सी उसी एरिया में, मतलब आपका किचन और वो एरिया सेपरेट नहीं है। डेटाबेस पे वाला डेटा सेट अगर मैंने बोला इन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है, मेमोरी रेसिडेंट नहीं है, इसका मतलब डेटाबेस के ऊपर नहीं बन रहा, वो डेटाबेस के बफर में नहीं बन रहा है, वो डेटाबेस के मेमोरी में सिरियलाइज नहीं हो रहा है। वो जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसकी मेमोरी में क्या हो रहा है? बोलो सिरियलाइज हो रहा है। मतलब क्या बोला? वी टेक अ टेबल फ्रॉम, वही मेरा वही पहला वर्ड है, वी टेक अ टेबल ऑफ डेटाबेस बाय अडैप्टर गिविंग इनटू डेटा सेट। तुम इतना गंदा क्यों बोल के अगर इंटरव्यू न लाए? We take a table of database by adapter and giving to those person who is requesting for a table. If requesting from PC1, data set is made on the RAM of PC. It is made in a RAM. Data set is running on a PC1 RAM.
Data set will run on a PC1 RAM till when the system gets started or running properly. Once you off the PC1, the data set is there. In this case, he can serialize the data set. He can serialize the data set in the PC1 in hard disk. मैं साले खुल्लो में क्या बोलना चाह रहा हूँ? अंदर सुनिए मेरी बात. तो पहला वर्ड, we take a table of database. मैं वहीं पे हूँ, दुनिया घुमा रहा हूँ आपको. We take a table of database by adapter giving to what? Data set. It's an incomplete sentence, Sandeep. Please complete it right now. We take a table of database. Where is database? PC1. Where is data set? Where is data set? Suno. Where is data set? If data set is again made on PC1, uncle, it's called memory resident. What? It's called memory resident. Then PC1, how PC1 can be disconnected to PC2? यहाँ तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर बेटे ये PC1, ये PC2, अरे हमने इसको LAN में करा था, पूरी प्रैक्टिस. ये PC1 है, PC2, LAN का तार जोड़ दो, समझ गए सर जी? और यहाँ पे आप एक टेबल ले लो. अब बोलो कुछ इंग्लिश. We take a table of database by adapter and giving into what? Data set. So where is the location of data set? There is a data set. There is a table. There is a table in data set. It's an out process. It's not an in process. It's not a memory resident of database. It is a memory resident of the man who is requesting a table by adapter. Uncle, you wash off. Uncle, you really delete a database and install the database even though the front end which is kept on a PC2 is called web page or window form, whatever you have, or even the website WCL. They can take a table from what? Data set. So now this data set is behaving as a backend for the what? This database is working as a backend for the what? PC2. Uncle, come back to data reader. इसको मैंने, हमें यहाँ 2004 की बात है, CSC इंडिया की एक ट्रेनिंग ली थी प्रीतम बिहार में जाकर. तो प्रीत बिहार में जगह हायर करा था 15-16 दिन के लिए और मैं उन्हें ट्रेनिंग दिया था. बट वो ट्रेनिंग को संडे था. तो उसमें एक बंदे को बहस हो गया, बट अमन झा वो CSC ज्वाइन करना है फ्रेशर और मैंने उनकी ट्रेनिंग नहीं की. वो मुझसे काफी बहस कर दिया, फर्स्ट नहीं बहस कर. उसने कहा कि आप कैसे प्रूव करोगे कि डेटा रीडर कनेक्टेड? He is in CSC, he was involved in CSC. I have to convince him. How you can prove कि डेटा रीडर is a connected? मैंने तो LAN यूज किया था, 2 कंप्यूटर LAN में. ये बच्चे तो सीख रहे हैं ना, इनको रियल सिनेरियो नहीं पता है. अगर सीखना है WCF तो आप 2 कंप्यूटर क्यों नहीं सीखते हो यार? एक WCF बनाओ, एक क्या बनाओ वेबसाइट. आपकी हालत खराब होगी. एक लड़का आता है अमित सिन्हा, नया ज्वाइन किया WCF, अभी बुरा सर यहाँ बैठता है, उसको WCF आता है मेरे सेंटर और किसी को नहीं. जब निकल जाओगे उसको रियल WCF आता है. क्यों? वो उसी चीज पे काम कर रहा है 3 साल से. उससे पता है ट्रबल शूटिंग क्या क्या होगी. 2004 का पास हो. अच्छी पोस्ट पे अमित शर्मा, अमित शर्मा अच्छी पोस्ट पे उससे WCF आता है. क्यों? तो कहते हैं कि
वो ऑफिस में जो काम करता है जब उससे हमारा क्लाइंट से एक्सेस है, उसको पता है प्रॉब्लम कहाँ है। अभी दिक्कत क्या, जब आप सिक्योरिटी करो या मैसेज मेल करो, आप एक ही सिस्टम से करो, चक्कर नहीं उठा। आपको नहीं पता कि क्लाइंट इससे अगर एक्सेस करेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ उठे। और उसके जो क्वेश्चन होते हैं इंडिया ज्वाइन के 9 से 11 वाले बैच में, उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो लगता है लड़का वास्तव में उस में ही काम करता है। उसके क्वेश्चन इंडिफरेंट होते हैं और लोगों से, because he is in that concern also. He is my commissioner. तो डेटा सेट अब ये लेवल क्या बन गया, ये इसके लेवल क्या बन गया, बैकएंड बन गया। अब सुनना, अब नेक्स्ट वर्ड सुनना, उसको तुम्हारे काम में कुछ बढ़ा रहे हैं, तुम्हारे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक, once a table is copied in data set and become part of the memory of EC2 computer, means we don't want LAN, we don't want network. Then how web page for ASPS can fetch a data from data set? I'm not asking maybe when you write a program, this data can write, or this guy not this way. This data can write, not this way, even though. So there is now this scenario in the meeting. It's not really, चलो ठीक है, we got a table in data set. चलो ठीक है, I want to make a web page. If I click on a text box or web page, I want to go for fetching a table, record from data set. In this case, because already said, if it is not a memory resident of same database, if it is not a same memory resident of database, it is outcrop. It is outcrop. It means whether instance of SQL server, instance of SQL server, or process of SQL server, or trading model of SQL server will work or not. It won't affect the work. Yes. सर SQL server जाए तेल लेने की, मर जाए SQL server, तो बेटे उस मेमोरी रेसिडेंस में वो नहीं, हमने सीडी बंद कर लिया बेटे। अब सबका सिस्टम खराब हो जाए, मर जाए, हमें क्या करना? आई हैव डाउनलोड द डेटा फ्रॉम योर सिस्टम, कम ऑन यार। अब सुन बेटा, अगर डेटा सेट में टेबल है या ब्राउन आर्किटेक्चर, मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती, डेटा सेट में टेबल है तो फेच कैसे करोगे? चलो घरे के बच्चे करेंगे, बेटी खाली क्या करेगा हमें नहीं पता है, तो पढ़ लेगा मीडियम से प्रोग्राम सॉरी कर क्या बना लें। आप अगर टेबल को डेटा सेट में रखोगे तो नॉर्मली आप लेके चलो। अब इसको क्वेरी का सपोर्ट है, सुन लो, डेटा सेट डज नॉट सपोर्ट एसक्यूएल क्वेरी। क्यों? इसको चलाने के लिए डेटाबेस में इंस्टेंस की जरूरत नहीं है। अब मैं दुकान से निकल के घर में आ गया यार, अब मैं हिंदी में बात कर सकता हूं। डेटा सेट does not support SQL because it is not a muhtaj of memory instance of database. अगर जब तक डेटाबेस चलेगी तब तक डेटा सेट चलेगा, तो विंडो से जनरेटेड ऑब्जेक्ट। सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा, if data set database is working until that time data set is working, why do you do periodic time? Data set can work in offline or not. I'm searching a word for Manoj Kumar Singh के रूप में तुम्हारे प्रॉब्लम करिए। Center makes me restricted, right? And the area gives me one restrict. So data set is not the same memory resident of database. Why do we talk in SQL query then, baby?
I was in interview room. I was following your business room. All right. I was driving according to you. I was thinking about you. You are thinking about me. When the proper renting was going on, I will come out from the interview room. Now I'm talking about my way. Yes, तो बेटे ये जो है सपोर्ट नहीं करता है एस्पेक्ट क्वेरी। क्योंकि कौन से क्वेरी सपोर्ट करता है भाई? रेगुलर एक्सप्रेशन। बोलो कौन? हार्ड लेगा, पकड़ लेगा, छोड़ेगा, बोलेगा लिख के दिखाओ। हाउ यू कैन अप्लाई रेगुलर एक्सप्रेशन टेक्निक इन डेटा सेट। हाँ जी बोलो। टेल मी बाहर निकालूंगा। टेल मी 3 टेक्निक फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हो ना, आई फील अनकंफर्टेबल। Syllabus cannot give me complete picture, boss. Please. If I watch a movie for 3 hours, I can get a movie, no problem at all. I can understand the movie, but the actor nature I never know. Am I right? It is summarized. Syllabus is summarized. But वहाँ शूटिंग के समय क्या हो रहा था, क्या किसी से झगड़े हो रहे थे, वो एक्टर्स कितनी देर से आई थी, मूवी में कितने लफड़े हुए थे, प्रोड्यूसर ने कितने झगड़े करे थे, वो बोलते हैं नहीं, इसे बिहाइंड द स्क्रीन हुआ, Syllabus is a summarized form and compiled form. We don't want to go that way. तो डेटा सेट अगर बेटा डेटाबेस की मेमोरी में नहीं बन रहा है, ये ऑफलाइन है। अगर ये ऑफलाइन है, मैं बात कैसे करूं टेबल के डेटा सेट से? ताकि बेटा आज ऑफिस में सिंपल लिखना रेगुलर एक्सप्रेशन इन एट डॉट, आपके हाथ पैर सूख जाएंगे। ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन टेक्निक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा आपको दे देगा सिनेरियो। ये है कैलिफोर्निया है, इसका के है, उसका एफ चाहिए, उसके ऊपर ये सर्च करना है यार। क्रॉस स्किल क्वेरी होती यार, सब कुछ कर लेता, ग्रुप बाई कर लेता, ऑर्डर बाई कर लेता यार, लाइक लगा लेता, सेलेस्टियल लगा लेता, लेफ्ट कर लेता, सारे पैडिंग कर लेता। यार वही टेबल का रिकॉर्ड तो फिक्स नहीं कर पा रहा है बेटे, मुझे बात ओनली लिंक इज बेटा गिवन। आपको मालूम नहीं पड़ा चेक करिए, पढ़ेगा तब याद आएगी। इस बेटर यू गो फॉर एमएसडीएम एंड सर्च रेगुलर एक्सप्रेशन टेक्निक इन 40%. सर ये डिफरेंस भी लिखा होता है कहीं पे कि रिकॉर्ड सेट और डेटा रीडर के रीड होती है और फॉरवर्ड हो। अब आते हैं उसके हमने ब्रेक किया, हमने डिस्कस कर लिया कि डेटा सेट आपका जो है सेम मेमोरी रेसिडेंट के ऊपर नहीं है, और मतलब डेटाबेस की कंट्रोल डेटा सेट के ऊपर नहीं। अगर डेटाबेस की कंट्रोल डेटाबेस के ऊपर नहीं है, इसके बेटा कर्सर, अरे हाँ देखा सारे उंगली पकड़ के जरे को पढ़ा रहे हैं कि कर्सर बड़ा हो गया, मेरा बेटा मेरा बेटा ये इसका है, तो मैं सोचता हूँ अपने खाना खा गया, मैं तो कर्सर फ्री हो, कर्सर फ्री हो। अभी मेरी मेमोरी में नहीं है, मेरी मेमोरी में नहीं है, उसको मेरी लैंग्वेज क्यों आएगी? राइट? इसका मतलब अंकल देखिएगा, जो मेरी मेमोरी में है उसको मेरी लैंग्वेज आएगी। सुना से जो मेरे मेमोरी में नहीं है उसको मेरी लैंग्वेज क्यों आए? इसमें क्या एंटी है? बोलो कौन है? रिक्वेस्ट करने वाला कैलिफोर्निया है, यूएसए है, बंगाली है, पंजाबी है, तमिल है, उर्दू है, और आदमी रिक्वेस्ट कर सकता है। और लेने के बाद केवल को डेटा से लेने के बाद तो कौन सा अप्लाई करेगा टेक्निक? बोलो रजिस्ट्रेशन टेक्निक। अगर बेटा वो मेमोरी सेलेक्ट और डेटाबेस है, मतलब हर फ्रंट एंड का लैंग्वेज ग्रुप होगा स्कूल एनटीए क्यों है? एनटीए किस लिए है? ओनली आदमी टेबल को डेटा सेट में लाने के बाद एक्सप्रेशन ट्री से बात करें, और बेटा वो एक्सप्रेशन ट्री है, इसका मतलब एक्सप्रेशन ट्री, एक्सप्रेशन ट्री
बिल्कुल इंग्लिश के ऊपर सेलेक्ट, वहाँ भी सेलेक्ट, तो ये वाला सेलेक्ट नहीं। आपको 15-16 रजिस्ट्रेशन टेक्निक याद करना पड़ेगा। अब टॉप लेवल एमएनसी पे जा रहे हैं, सिंपल बैठा देगा, एक सिनेरियो दे देगा, ये टेबल है, ये डेटा सेट है, और बेटा उसमें ऐसी सर्चिंग करनी रहेगी कि हाथ पैर वहाँ तेरे को एसक्यूएल क्वेरी काम ही नहीं आना, उसकी जो एसक्यूएल क्वेरी है, यहाँ पे जो क्वेरी है, दोनों का सिंटैक्स क्या है, दोनों बिल्कुल जमीन आसमान का। जैसे करते क्या सिंपल, हमें वो रिकॉर्ड चाहिए जो ए से स्टार्ट हो रहा है, या हम 101 डालेंगे, उसका नाम आ जाएगा, बस वही सारे सीधे जोड़ उसमें अंदर जाओगे, न्यू राइट यू हैव टू। तो चलो कम बैक टू पॉइंट आफ्टर ब्रेक, विल गो फॉर डिस्कस करना चाह रहा हूँ हाउ यू कैन क्लोज सम डीप विद द कनेक्टेड। तो डिस्कनेक्टेड अगर है बेनिफिट क्या है? बेनिफिट क्या है? आप भाई ले जाओ और अपने एक्टिविटी जो करना है, तो मेरे पास चावल है, उसका भात बना, उसकी खीर बना, उसकी मार बना, हमें नहीं पता, खिचड़ी बनाने नहीं पता, तुम्हारा अपना बिजनेस लॉजिक है। अल्टीमेट लास्ट वर्ड बोल देना, डेटा सेट अगर है तो बिजनेस लॉजिक। और इस तरह से भी तो दिखा सकते हैं कि अगर डेटा टेबल मतलब आपके डेटा टेबल में 100 रिकॉर्ड थे, हम डेटा सेट में लेके आए तो 100 रिकॉर्ड्स आ गए 100, और अगर हम उसके थ्रू डेटा रीडर के थ्रू जाते हैं और मीनवाइल अगर हम 50 या 99 पे और मैंने एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड वो जो रिटर्न करेगा वो 101 करेगा। वो कनेक्टेड है तभी वो लास्ट वाला रिकॉर्ड इसलिए बताता हूँ कहानी क्या है। तो याद रखना, अगर डेटा सेट है तो एनटीआर, अगर एनटीआर है इसलिए मेरे को सर्विस आती है, और डब्ल्यूसी तो डब्ल्यूसी डेटा सेट नाम भी यूज किया। आज बोलो भाई टेक्निक का नाम बताओ, सेलेक्ट टेक्निक होती है, रजिस्ट्रेशन के 3 कीवर्ड का नाम बताओ। नहीं मुझे व्हाट इज रजिस्ट्रेशन इन डेटा सेट? सर टेबल को डीटी में लाके ट्रांसफर करें, तो सिंटैक्स क्या है, स्पेशल सिंटैक्स क्या है? मई में सारे इंटरव्यू 15-20 दिन के बाद समझ गई। Is a time demand, you go for doing a hard work, and when the market will be open, you go for applying for the job. अभी 15-20 दिन तक कोई जॉब नहीं है, 15-20 दिन सब हलचल है, सब कुछ उल्टा पुल्टा है। जॉब का समय आता है जून है, बेस्ट टाइम फॉर गेटिंग जॉब। मेरे लास्ट टाइम जितने हीरो थे सब निकले जून जुलाई में निकले। एंड वी कम बैक टू पॉइंट, अंकल नाम लास्ट टॉपिक, कैसे प्रूव करोगे डेटा रीडर क्या बोलो कनेक्टेड? तो सिंपल मैथमेटिक्स है। हमने सुनो क्या किया था उस सेशन में, हमें उस क्लासरूम को स्टॉप करना पड़ा। कल वो शक की नज़र से हमें देखा या कि मैं चला था, पता कि उस ट्रेनिंग में 11 फैकल्टी बदले जा चुके हैं, 11 असल 12वां मेरा नंबर था। तो उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बंदे ऐसा ही होगा, तो दे हैव रॉन्ग परसेप्शन अबाउट दैट। इट इज़ अ रियली ऑब्वियसली इट इज़ अ 11 बंदा बता जा चुका है। मैंने क्या करा, 2 सिस्टम दिया लैन के ऊपर। लैन पे क्या था, CSC है तो लैन पे सिस्टम रहेगा ही। हमने एक पे डाल दी डेटाबेस, वही पड़ी हुई थी, वहाँ पे इनका टेबल था। हमने क्या करा, करूँ यहाँ पे लिया फ्रंट है, हमने विंडो फॉर्म खोला, विंडो फॉर्म लिया, एक डेटा ग्रिड ले ली और वही कनेक्शन लिखा, वही अडेप्टर, वही कमांड लिखा और डेटा रीडर लिखा, डेटा रीडर और RD.read लगाया और विंडो फॉर्म के कंट्रोल को दिया, डेटा आ गया। देख डेटा आ रहा है। अब मैंने क्या करा अंकल, डेटाबेस के सिस्टम का और मेरे सिस्टम के लैन को वायर को निकाल दिया, जो लैन वायर थी उसको निकाल दिया, और जब मैं रीड पे क्लिक करा एक्सेप्शन आ गया। हम पर रिकॉर्ड के लिए डेटाबेस पे क्या बोलो मोहताज। तो उस बच्चे को मैंने ये सिखाया
ये इन ये सिखा रहे कैर of x of 5 elements एक कैरेक्टर एरे बना दिए और मैंने सुनो ये लिखा बेटे कैर स्टार और बेटे पीटीआर में लिखा x ये जो सिखाया था राजीव यादव इसे बेटा बोलते हैं कैरेक्टर पीटीआर में एक्स डबल का रेफरेंस रहेगा पीटीआर को डेटा अंकल नॉलेज उसके पास है जिसने सी पढ़ी है और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ी है। जो नहीं पढ़ी है वो महागोलीबाज है, जो कुछ नहीं आता तो उसके ऊपर डॉटेड की एक लेप लगी हुई है, बस अंदर से पूरा खोखला है। आप देखो डिस्कनेक्टेड क्या बताया मेरे क्वेश्चन में, आपको पता ही होगा कैरेक्टर डी एक्स है, नीचे उसने लिख दिया कैर वाई ऑफ 5 एलिमेंट और अंतर ये लगा दिया STR CP एक्स कॉमन पर एक्स कॉमन सही वाई कॉमन एक्स का आगे बोलो ये राजीव यादव से इसके बेटे अगर x में पहले वाले केस में अगर x का रेफरेंस y में आ रहा है बेटा तो y का जो लैंग्वेज होगा वो x की लैंग्वेज होगा। आप इसके बच्चे को या मेरे बच्चे को आप किसी से भी समाज में छोड़ो, किसी समाज में, चाहे जंतु के समाज में, चाहे पंजाबी के समाज में, चाहे बंगाली के समाज में, आप 2 साल के बाद मिलोगे उसी लैंग्वेज की बात करेंगे, उसी एटमोस्फेयर को एब्जॉर्ब करता है तो डेटाबेस की क्वेरी ना जाएगा। बट मैंने कहा उसको कहीं और छोड़ दो, बाहर छोड़ दो, मैं अपने समाज से बाहर निकल दो, क्या करो वहां की लैंग्वेज ग्रो करेगा, डेटा सेट की लैंग्वेज ग्रो करेगा और डेटा सेट में जो लैंग्वेज चलता है उसकी जो टेक्निक होती है वो रेगुलर एक्सप्रेशन टेक्निक है, तो टेक्निक एक्सप्रेशन याद करना और उस टेक्निक एक्सप्रेशन से हम ये पता करो अगर यही अमाउंट का टेक्निक स्कूल क्वेरी की तरह टेबल पे लिखूं तो ऑप्टिमाइजेशन में अगर एक टेबल से 16,000 रिकॉर्ड फेच कर रहे हैं टेबल ऑफ डेटा सेट से और वही इतना ही रिकॉर्ड से फेच कर रहे हैं टेबल ऑफ डेटा बेस से, टेक्निक में डिफरेंस है। इसे बेटे अच्छी जगह जाओगे तो आपको फॉलो करना है, कभी गए नहीं उस लेवल पे बंदा पकड़ लेता। There is an estimation time of getting a table from database and there is estimation time of getting a table from data set. Will you tell me the cost of estimation? हम बोलते नहीं यार कि बनवाना है कितना खर्चा आएगा, ये निकालूं तो कितना खर्चा आएगा, तो एक और बना लूं तो कितना खर्चा आएगा। There is a cost of estimation. तो मालूम है एक्सप्रेशन कहाँ से मालूम है, उसके लिए पढ़ी जाएगी बिजनेस। लेकिन फिर इसकी डाटा सेट का इस्तेमाल डेटा सेट में बेटे आपके जब डेटा फेच करते हैं डीबगर के ऊपर क्या लगा दो, थ्रेड लगा दो, क्या लगा दो बोलो, एक थ्रेड लगा दो, देखो तुम्हारा डेटा कितने सेकंड में आता है। थ्रेड किसने बना बेटे, थ्रेड क्यों बना, थ्रेड को स्टार्ट करो, अरे गधे बोलता थ्रेड को स्टार्ट करो और मतलब फंक्शन जब खत्म होगा थ्रेड क्या होगा बोलो, क्लोज होगा, जब क्लोजिंग टाइम आएगी वहां का टाइम निकाल लो। हम थ्रेड को डिफरेंट चीज के लिए बेस्ट ऑफ लक स्टार्ट टाइम। अब ले लिए क्लॉक वॉच आती है स्टॉप वॉच वाली, वो थ्रेडिंग तो बेटा और क्या है, थ्रेडिंग अगर नहीं आप देखो थ्रेडिंग के कितने बेनिफिट्स हैं। प्रोसेस को स्टार्ट करना और प्रोसेस को रन करना, फिर प्रोसेस को स्टॉप करना, स्टार्ट रन स्टॉप में कितना समय लगा यार। आई कैन कैलकुलेट ओनली बाय द वर्ड थ्रेड। जैसे बेटे मेरे जमाने में टीवी के ऊपर एक कंट्रोल होती थी टाइमर वाली, टाइमर कंट्रोल होती थी मेरे जमाने की बात, टीवी 6.0 बेटे टूल बॉक्स में टाइमर कंट्रोल होती थी, टाइमर कंट्रोल। वो
पूरा थ्रेड बेस्ड था। डीवी में हम थ्रेडिंग के प्रोग्राम नहीं कर सकते थे, उस बने बनाए थ्रेड को हम लोग यूज करते थे। चलो बंद करो, कैसा रहा? सर वो बताते हैं, सर बोलते हैं डेटा सेट और रिकॉर्ड सेट रीड ओनली और फॉरवर्ड ओनली। बेटा सुनो, डेटा रीडर रीड ऑनली एंड फॉरवर्ड ऑनली। रीड ऑनली का मतलब ये हो गया बेटा, तो इसके ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। क्या कर सकते? ओनली रिट्रीवल कर सकते, ट्रांजेक्शन परफॉर्म तो डेटा रीडर से नहीं कर सकते। और फॉरवर्ड ऑनली का बेटा मतलब हो गया, तेरे पास एक ही तरह का कर्सर है जो एक ही डायरेक्शन में चलता है। ये सिंगल लिंक लिस्ट। आप देखो ना, कैरेक्टर एरे में जो मैंने पहले लिखा था, कैर स्टार वाई, तो वाई में बेटे एक्स का एड्रेस आ गया। अगर वाई में एक्स का एड्रेस आ गया, अब तो सी के बाद में स्टार वाई टी आएगा, स्टार वाई प्लस 1 ए आएगा। बेटे जब हमारा पॉइंटर का मूवमेंट हो रहा है तो आपको नेक्स्ट ऑफसेट की वैल्यू दे रहा है, आपको मूव नेक्स्ट। तो डेटा सेट जो है, डेटा रीडर जो है बेटा, वो आपको फॉरवर्ड ऑनली इसलिए है, सुनो ठीक से, डेटा रीडर फॉरवर्ड ऑनली इसलिए है कि डेटा रीडर बेटे बैकग्राउंड में इंटरफेस को यूज करता है, वो है आई इनेबलेबल, और आई इनेबल इंटरफेस यूज करता है आई इनेबलेटर इंटरफेस, और वो यूज करता है गेट इनेबलेटर, वो रिटर्न करता है मूव नेक्स्ट। बैक ऑप्शन ही नहीं, आपके साइकिल बैक टू बैक, आपने पहले तो उस गुलका लो, दूसरी बात है वो, और साइकिल का डायरेक्शन क्या बोलेगी, साइकिल उल्टा चल नहीं सकता है, चेन जो है एक ही डायरेक्शन में चलता है। चेन जो साइकिल की जो चेन है वो फॉरवर्ड ऑनली है, और कार में जो तुम्हारा है वो क्या दोनों में रिवर्स गियर से जाए बैक चलेगी तुम्हारी। और सर कर्सर और सेलेक्ट क्वेरी से डेटा लाना है तो नहीं बेटा, कर्सर का यूज करेंगे। सुनिए, मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँ। कर्सर का मतलब होता है देयर इज ए इंटरसेक्शन, देयर इज ए डिस्कवरी, देयर इज ए रो बाय रो इंस्पेक्शन, देयर इज रो बाय रो इंस्पेक्शन। व्हाट हैपेंस व्हेन यू राइट दिस स्टाफ फ्रॉम टेबल, ठीक है, यू कैन मेक ए डेटाबेस प्रोफेशनल पर्सन। इफ यू आस्क स्टाफ फ्रॉम टेबल, ये बेटा दे मस्ट अप्लाई सर्टेन कर्सर बिहाइंड द स्क्रीन to forward record from top to bottom approach. True, but I wanna go for row by row. I wanna go for row by row. I wanna go for row by row. हम हर रो को पढ़ेंगे। तो बेटा कर्सर से क्या होता है? You start your cursor from top, और बेटा you can only stop because at any point of time. तो बेटा if you write start from table name, उस तरह रुकेगा नहीं बदतमीज, उस तरह पूरा रिकॉर्ड फेच करके ही रुकेगा। उसके पीछे बेटा चल रहा है वाइल लूप चल रहा है, वो क्या चल रहा है, वो वाइल चलेगा एंड ऑफ फाइल तक। तो बीईओ पढ़ा थे सर, बीईओ और ईओ, बिगिनिंग ऑफ फाइल और एंड ऑफ फाइल। ये पता बेटे कर्सर किसको आता है, जिसने सी की फाइल पॉइंटर कर सीख जी, सीख ओपन। कर्सर जो हमारा है रो बाई रो जो हमारा परफॉर्मेंस डिक्रीज करता है, उसकी डेटा नहीं बेटे, आप ये मत को परफॉर्मेंस डिग्रेड करता, अगर आपको उसका यूज नहीं है तो परफॉर्मेंस डिग्रेड करेगा। और मेरी रिक्वायरमेंट है हमें रो बाय रो ही सेक्शन चलानी है, कोई डिक्टेशन करनी है, सेक्शन करनी है, मेरे कहा है, आप मुझे बताओ, मेरे को 7th रिकॉर्ड चाहिए, बताओ मेरे कहा मेरी कर्सर का पोजीशन 7वां से हो और 11वां में जाकर रुक जाए। तो बेटे कर्सर को तुम क्यों ऐसे समझ रहे हो? कर्सर को बेटा तुम एरे समझ, और एरे का इंडेक्स समझ, और फॉर लूप लगाओ और इफ कंडीशन लगाओ। फॉर चला दी नॉट इक्वल टू \0 और इफ और इफ बेटे लगा दिया कंडीशन, अगर इफ i++ 4 होता है तो ब्रेक कर दो। तो बेटे कर्सर हम तो लाइक करते हैं, कर्सर हम तब करेंगे when there is a demand to go for introspecting a record row by row. और बेटा कर्सर वही बना सकता है जो सी का फाइल पॉइंटर जब सीख जी होता था, सीख जी पहले फाइल पॉइंटर यार है, दिल्ली था, सीख जी का बेटा उसी का कर्सर कहाँ होगा? चलो फाइल खोली और रोहिता का आप से स्टार्ट करना है और केवल एन तक जाना है, तो हम लोग
सीजी लिखते थे, फाइल पॉइंटर में कर्सर को वहां पे रखते थे। 0 से स्टार्ट किया। कर्सर तो बेटे लाजवाब टॉपिक है, आप उसकी रिक्वायरमेंट है बेटा। कर्सर नहीं है, पता क्या है, पता क्या है, आपके पास इतना गंदा आंख है कि मैं वहां से शुरू करता हूं और जरा वहां पे पढ़ाता हूं और किसी को नहीं देखता। मैं हवा में देख के पढ़ा रहा हूं, और कभी तुमको देख के पढ़ाता हूं, कभी अपने बच्ची को देख के पढ़ाता हूं, कभी अंकल को देख के पढ़ाता हूं, मैं रो बाय रो देखता हूं। इसलिए मैं डांटता हूं, गाली देता हूं, मारता नहीं, तो मास्टर नहीं हो यार। हम कर्सर के द्वारा पढ़ाते हैं, राइट। अगर मास्टर होते वहां बैठ वहां पढ़ाते, हम लोग साथ देते तुमने है ही कौन, आया तो फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, राइट। अरे ये कोर्स है, ये घंटा खत्म नहीं। बट वो क्या होता, वो बेटा प्रोसीजर होता, क्या होता बोलो, प्रोसीजर होता। अगर बेटा प्रोसीजर में कर्सर यूज हो गया तो मजा आ जाए। रो बाय रो हम सेंटर में खड़े होते हैं बेटे, कौन कितना जानता है हमें पता है, किसी को छेड़ते नहीं बिना बात तो अपना माता अच्छी करे। हर बार हम 5 अच्छे चूज करते हैं, उसके हम जिंदगी बनाते हैं। हम तो बैठ कर नहीं पढ़ा सकते हैं, राइट। सर आता है ना, बैठते हैं सर, कभी सर बैठते नहीं, लड़की सर बैठते ही नहीं, सबको नहीं पढ़ा सकता सभी, राइट। मैं अपने कर्सर को बना सकता हूँ। तो बेटा कर्सर है तो कंट्रोल है, क्या बोलो, मैनिपुलेशन है, नेविगेशन है, रिकॉर्ड का इंफॉर्मेशन है, कौन सा चीज कहां पड़ा हुआ है। अदरवाइज इतना फर्स्ट स्क्रॉल करेगा तो देखता ही रह जाएगा। ऐसा है, चौथे रिकॉर्ड का नाम निकालो, सुन, चौथे रिकॉर्ड का नाम निकालो, यस निकालो, सब आगे बढ़ो। अगर उस नाम में रोमिता है तो रोमिता शर्मा को क्या लिखे, क्या लिखेगा, maybe you really cannot solve this question without the cursor। चौथा रिकॉर्ड कैसे लाओगे, बोल यार, ये क्वेश्चन क्या नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। हाँ, मैंने ये कहा, जाओ सर्च करो रोमिता, तो कोई दिक्कत, बेड़ क्लॉ लगा लेते, बेड़ क्लॉ से बेड़ लगाओगे इसे। भाई पता सेल्फ ज्वाइनिंग क्या होती है, सेल्फ ज्वाइनिंग का मतलब ये होता है कि मैं जो ज्वाइनिंग कर रहा हूँ वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। जाओ पता करो कितने बच्चे सिर्फ लोकेशन में रहते हैं, ढक्कन लोकेशन का नाम पता होता तो बेड़ लगा लिया होता। जब मेरा क्वेश्चन क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, वो सारा सर के पीछे पागल है, सर ने याद कर रखा है, सोचता ही नहीं बदतमीज। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, जवाब तुम्हारा क्वेश्चन तुम्ही को क्लियर ना हो तो क्या करोगे, सेल्फ ज्वाइन कर दो। अभी 3 दिन पहले अंकल मैं एक क्रीम लेकर आया, ओले की क्रीम, कभी लगाता नहीं क्रीम श्रीम। अब जाना मुझे बिहार, तो सोचा कुछ थोड़ा स्मार्टफोन पी रहा हूँ, जब 17 साल के बाद 1,700 रुपये का ओले की क्रीम लाया, ओले का अच्छी क्रीम है, ओले की जिंदगी पहली बार तो महंगी क्रीम कर दी, और उसको जरा लेके सोते साथ में कि खो ना जाए। अविता चली गई मेरी पापा के पास, पता नहीं कहाँ लग गया छिपा के, पूरा घर उठा पटक कर दी, मेरा मिला नहीं। आई है दोनों झगड़े हो रहे हैं ताली में, तुम मेरा सामान छुआ छिया गया, पूरा घर को उठा पटक कर दी, पता नहीं क्रीम मेरा गया कहाँ। अब उस क्रीम के चक्कर में 50 सामान ऑफ हो गए। 2 दिन से झगड़ा ही हो रहा है मेरा। कल से बात नहीं करी, सुबह तो नाश्ता भी नहीं मिला। अब मेरा खराब वजह सारी उसको रखती हूँ हैंगर में, वो हैंगर में ड्रामा होता है इन लोगों का, वो बैगिंग करवा के रखते थे, तो फूल जरा नीचे गिरा हुआ है, कितना बड़ा बुरा था। जितनी मर्जी लड़ाई हो गया, मेरा रास्ता नहीं हो गया। तो ढेर देखिए मुझे पता है। ले आया समझ में, ये कर्सर भी कहा।